उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। देश भर में वराह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित ये पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और दार्शनिक संदेश भी छिपा है। लेकिन इस जयंती पर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बीच इस मुद्दे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक गुट जयंती के पक्ष में है तो उद्धव गुट नितेश राणे के विरोध में है। इस बीच सीएम योगी ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा, भगवान श्री वराह की पावन जयंती पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। श्री हरि विष्णु का ये अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक है। जय श्री वराहदेव। लेकिन इससे इतर महाराष्ट्र में वराह जयंती की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। उद्धव गुट के कार्यकर्ता नितेश राणे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग तैर के घर पे गए, उसके बारे में बात करो ना। कोई वराह नहीं आया था उनको बचाने के लिए। हमारे बच्चे अगर हमारे भगवान, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्मों के बारे में नहीं सोच पढ़ेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिखाना है हमको? तो एक तरफ भक्ति और आस्था का उत्सव, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। महाराष्ट्र के कुछ सियासी दल वराह जयंती के खिलाफ नितेश राणे को निशाने पर ले रहे हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री वराह जयंती को भारतीय संस्कृति की पहचान बता रहे हैं। इधर मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज फिर से चर्चा में है। इस बार वराह जयंती पर वो खास अभियान चला रहे हैं और घर घर भगवान वराह की तस्वीर भी बांट रहे हैं। सड़कों पर भक्ति की गूंज है। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली जा रही है और धर्म का संदेश पहुंचा रहे हैं। स्वामी यशवीर महाराज खुद लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और घर घर जाकर भगवान वराह की तस्वीरें बांट रहे हैं। साथ समाज में खास मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। भगवान वराह को लोग भूल चुके थे। आज हमारी आवाज उठाने से पूरे भारत में जागृति हो गई और सब जगह भगवान वराह की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुजफ्फरनगर में श्रद्धालु भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान वराह जी की जो तस्वीर है, इन्होंने इसी रूप में आके इस पृथ्वी को बचाया और इसकी रक्षा करी और दोषियों का विनाश करो। वराह जयंती पर भक्ति और आस्था का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। स्वामी यशवीर महाराज ने जो पहल की है, उसे उत्तर प्रदेश में काफी समर्थन मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी राजेश के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में पता चला है कि मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन इलाके में ही ये चाकू फेंक दिया था। और अब सुरक्षा एजेंसियां उस चाकू की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन सैयद को राजकोट से गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है, जिसमें उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले राजेश लगातार तहसीन के संपर्क में था और उसी ने राजेश की मदद के लिए पैसे भी भिजवाए थे और राजेश ने तहसीन से कहा था कि कुछ बड़ा करना होगा। राजेश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू लिया। वो सीएम पर हमले के लिए चाकू लेकर भी आया था, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने के बाद उसने चाकू सीएम आवास के आसपास के इलाके में फेंक दिया। पुलिस इलाके की छानबीन कर रही है। वहीं सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा का जिम्मा अब फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। राहुल गांधी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, या राहुल गांधी कब शादी करेंगे, ये सवाल अक्सर राहुल गांधी से पूछा जाता है और जिसे वो अक्सर टाल जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त एक ही है, चिराग पासवान भी अगर शादी कर ले। जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। तो क्या सच में राहुल गांधी शादी की तैयारी में है और उनकी शादी की बातचीत चल रही है? नहीं चल रही है इनके। राहुल की माने तो इसकी जिम्मेदारी लालू यादव को दी गई है। वो तो पापा कब से कह रहे नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। इस दौरान राहुल गांधी पहले की तरह नहीं बल्कि शर्माते और खुलकर मुस्कुराते नजर आए। बिहार में जारी वोट अधिकार यात्रा में राहुल की शादी का सवाल आया तो तेजस्वी ने मोर्चा संभाल लिया और शर्त रख दी कि पहले चिराग पासवान कर ले। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। जिस पर राहुल गांधी ने तपाक से जवाब दिया कि ये सवाल तो उन पर भी बनता है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। जिसके बाद तेजस्वी और राहुल हाथ मिलाते हैं और दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।
दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जाहिर सी बात है आपका जवाब नील आर्मस्ट्रांग ही होगा, लेकिन बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के मुताबिक पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे और अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं अपने इसी बयान को लेकर। वैसे अनुराग ठाकुर ने बोला क्या था, पहले ये सुन लेते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। दरअसल अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य के ऊना में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बच्चों को संबोधित करते हुए भारत की परंपरा, आध्यात्म और संस्कृति पर चर्चा करने लगे और इसी दौरान उन्होंने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बता डाला। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। अनुराग ठाकुर ने भले ही बच्चों से हल्के फुल्के अंदाज में ये सवाल पूछा और उसका जवाब दिया, लेकिन वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं।